हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चक्र साहरवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हर्ट्स में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9 का और अब हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 का कुछ परिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हमें उसके आगे डिस्कस करना है कि आखिर परिमेय संख्याओं के बाद क्या है, और ठीक है ना, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत और क्या क्या आता है। तो देखिए, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं संख्या रेखा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, पूर्णांक के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था। उसी के आगे आज हम डिस्कस करते हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक ही बात कहना है कि सारे स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से रेगुलरली वीडियो देखें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके, चाहे कोचिंग्स का हो चाहे कोचिंग्स के बाहर का हो, कोई भी स्टूडेंट है स्कूल्स का हो, किसी भी कहीं का भी हो, अपने वीडियो बिल्कुल फ्री मिलते हैं और रेगुलर बढ़िया तरीके से वीडियो बनेंगे, ठीक है ना। और आपको पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा कोर्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो आज हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर्स हैं वो है अपना प्राकृत संख्या, या फिर अपन प्राकृत संख्याएं डिस्कस करना थी। पूर्णांक तो अपन कल डिस्कस कर चुके थे। प्राकृत संख्याओं के बारे में, प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि आखिर प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। अपने कोर्स में का सबसे मोस्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट होते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये मतलब ठीक है ना। तो प्राकृत संख्या सभी को पता होंगे नॉर्मली कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0 1 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 और 6 डॉट डॉट, ठीक है ना। ये 1 से शुरू होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या कल हमने डिस्कस की थी, क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। समझ आ रही बात, ठीक। तो यदि हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। दूसरी बात यदि हम बात करें तो सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या भी 1 होती है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या अपनी 2 होती है। समझ आ रही बात। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी होती है, अपनी 2 होती है। समझ आ रही बात। इसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, अपनी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है, ठीक है ना, भाज्य प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे अपन इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना अपन ने डिस्कस कर लिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या 2 होती है। और यदि हम बात करें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो भी 2 होती है, जो एकमात्र ऐसी संख्या है कि जो सम होते हुए भी अभाज्य है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हम बात करते हैं किसके बारे में। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। n को कैसे दर्शाते हैं हम लोग, n से दर्शाते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर n से दर्शाते हैं, ठीक। इनको n से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी बात करें, पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, देखो ध्यान से। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती है। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। समझ आ रही बात। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कन्फर्म है, ठीक। अब यदि हम पूर्ण संख्याओं में बात करें तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या
जीरो होती है। सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या भी जीरो होती है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या एक होती है। समझ आ रही बात? सबसे छोटी भाज्य पूर्ण संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य पूर्ण संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य पूर्ण संख्या 2 होती है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी विषम पूर्ण संख्या 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य पूर्ण संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य पूर्ण संख्या 4 होती है। तो ये इतने सारे हमने जो पॉइंट बताए वो आपको लिख लेना, बढ़िया नोट्स कर लेना, ठीक है ना? ये बात दिमाग में बिठा लेना, ठीक। इसके बाद यदि हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? W से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्याओं को कैसे दर्शाते बेटा? W से दर्शाते हैं, क्योंकि इनको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है। इतनी बात समझ आ रही? अब यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जो कल पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था और जो आज के वीडियो में पढ़ा है, ठीक है ना, अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकलेंगे अपने, और वो निष्कर्ष क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या निष्कर्ष निकले अपने, जैसे कल हमने पढ़ी थी संख्या है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ बना दें, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ प्रकाश आ रहा है तो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है ना। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार देखो, मेनली संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्याएं, दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर इसे हम बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, ठीक। पहला होता है परिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं। दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, समझ आ रही बात? अपरिमेय संख्याएं, ठीक। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है शांत परिमेय संख्याएं। कौन सी? शांत परिमेय संख्याएं। शांत परिमेय संख्याएं। दूसरी होती है अशांत परिमेय संख्या। कौन सी होती है? अशांत परिमेय संख्याएं। अशांत परिमेय संख्याएं, ठीक। तो सुनो ध्यान से, आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अपन ने वहां पे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या भी लिखी है, ठीक है ना। और अपन ने पूर्णांक के बारे में भी कल डिस्कस किया था अच्छे से, तो पूर्णांक के बारे में भी बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। पूर्णांक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, क्योंकि जो पूर्णांक संख्या वो भी काय में आती है? परिमेय संख्याओं में ही आती है पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या, ठीक। हालांकि देखा जाए तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक, एक मिनट, ऐसा एक काम करो, इसको मिटाओ यहाँ से, इससे अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मिटाओ इसको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा यहाँ पे? देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक
संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरी चीज देखा जाए, एक बात बताओ, दिख भी रहा है ना, जैसे ये परिमेय संख्या हुई अपरिमेय संख्या, तो किसके अंतर्गत है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है ना। किसके अंतर्गत है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत है। तो कैसे होंगी वास्तविक संख्याएं? तो हम मतलब ये दोनों ही संख्या कैसी हैं? वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय। अरे तो शांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या, वो भी तो एक वास्तविक संख्या ही होगी। तो प्रत्येक शांत और अशांत परिमेय संख्या भी कैसी होती है? वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वो भी कैसे आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती है। इतनी बात समझ आ रही? दूसरी चीज, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपरिमेय भी आती है। समझ आ रही बात? एक पॉइंट आपको दिमाग में बिठा लेना है। समझ आ रही? अब अगला पॉइंट यदि हम बात करें कि प्रत्येक परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या होती है, तो ये भी गलत है। क्यों? प्रत्येक परिमेय संख्या शांत नहीं होती, वो कैसे अशांत भी होती है। उनके अंदर अशांत संख्या भी आती है, यहाँ पे शांत भी आती है और अशांत दोनों ही आती है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट यहां पे आ जाओ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद जो भी संख्या होती है वो कैसी होती है? प्राकृतिक संख्या ही तो होती है। तो हम लिख देंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि इसके जीरो के बाद पूरी की पूरी प्राकृत संख्या ही लिखी होती है। ठीक, मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगली बात, यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती। प्राकृत संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। ये बात इतनी बात समझ आ रही? ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, अगला निष्कर्ष क्या निकला था कि हमने पढ़ा था क्या? पूर्णांक और परिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या में ये पढ़ा था कि कोई भी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं, कोई भी पूर्णांक, किसी भी, जैसे मान लो कोई पूर्णांक लिखा है, ये पूर्णांक है कि नहीं? ये सबके सब ऐसे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखो 2, 4, 3, 5, ये पूर्णांक है कि नहीं? इन पूर्णांक के बटे में एक नहीं लिख सकते? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना। तो जितने भी पूर्णांक होते ना, वो सब के सब कैसे होते हैं? परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। या हाँ होती है।
प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक के बटे हम 1 लिख सकते हैं, जो कि पी बटे क्यू के रूप में होता है। इसी वजह से हम बोल देंगे कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, एक परमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ठीक। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो बढ़िया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा देखो, ठीक है ना। तो बढ़िया खूब फैलाओ, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेस्ट शिक्षा प्राप्त हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब जैसे आगे बढ़ो अपन उदाहरण नंबर पर, ठीक। तो हम क्या करते हैं, उदाहरण करते, अरे क्या हो रहा है, ये मिटा दे पूरा, ठीक। कोई अगर दिक्कत हो तो बता देना। देखिए अध्याय 1 का उदाहरण, अध्याय यहाँ पे कक्षा 9 का अध्याय 1, ठीक। यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण 1, उदाहरण 1, ठीक है। उदाहरण 1 का फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट। इसमें बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। भैया प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है, वो तो अभी अभी डिस्कस किया है ना हमने, तो नहीं होगी तो यहाँ पे लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे, असत्य। दूसरा पार्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। हाँ अभी अभी डिस्कस किया है कि हम प्रत्येक पूर्णांक को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं,